देखो हिंदी व्याकरण का हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। चैप्टर 1 क्या पढ़े? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो भाषा, लिपि एवं व्याकरण में हम लोग भाषा समझ चुके हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग लिपि था, लिपि पढ़ चुके हैं, बोली था, बोली पढ़ चुके हैं, बोली और भाषा में अंतर हम लोग कर चुके हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां होती हैं, हम लोग लिख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे भाषा के अनेक रूप, भाषा के अनेक रूप। उसमें हम लोग देखेंगे भाषा का एक मात्र भाषा है, ये हम पहले ही लिखवा चुके हैं। पिछले बार जो क्लास चला था पिछले संडे को, उसमें हम बता चुके मातृभाषा क्या होती है। यानी कोई भी बालक जो अपनी माता से जिस भाषा को सीखता है, अपनी माता से जिस भाषा को सीखता है, उस भाषा क्या बोलते हैं हम लोग? मातृभाषा कहते हैं। बात समझ आ रहा है? अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जब कैसे करते हैं? किसी भी देश के अधिकांश भागों में, यानी आधे से अधिक भागों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या बताओगे? कि किसी भी देश में अधिकांश भागों में, यानी आधे से अधिक भागों में जिस भी भाषा का उपयोग किया जाता है, वह भाषा क्या कहलाता है? राष्ट्रभाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रभाषा। अब देखो ध्यान से, अब आगे है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? तो बताओगे कि किसी भी देश का सरकारी कार्य, यानी राज कार्य, किसी भी देश का सरकारी कार्य या राज कार्य जिस भाषा में किया जाता है, वह भाषा क्या कहलाता है? राजभाषा कहलाता है। हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। बहुत सी किताबों राष्ट्रभाषा लिखा हुआ, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी गई। हम पिछले सेक्शन में बताया, जब पिछला पढ़ा रहे थे संडे को, तो उसमें बताया था कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो कौन कौन से थे? काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये कितने हैं? 22 भाषाएं। इन्हीं को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। तो किसी एक भाषा को मान्यता नहीं दी गई, इसलिए हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा कौन है? हिंदी है। बात समझ आया? तो हिंदी हमारी राजभाषा है। इतना लिख लो, ध्यान दो। हम लोग चैप्टर 1 का लास्ट पॉइंट पढ़े जाए, इसका नाम है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? अभी रुक जाओ, अभी लिखो नहीं, ध्यान दो। व्याकरण किसे कहते हैं? देखो होता क्या है, यहाँ पर हम 3 वाक्य लिखे हैं। यहाँ पर 3 वाक्य लिखे। पहला वाक्य, अध्यापक खाना खाती है। अध्यापक खाना खाती है। कुछ हमें कुछ उल्टा सीधा लग रहा है। हाँ। दूसरे में राम दूध पीती है। राम क्या करती है? दूध पीती है। अगला, सीता खाना पकाता है। तो इन सभी वाक्यों में हमें कुछ ना कुछ क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। करता है और क्रिया है, इसमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। लग रहा है कि पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग को जोड़ दिया गया है। नहीं, तो उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता तथा क्रिया का सही प्रयोग नहीं किया गया है। इन्हीं का सही प्रयोग हमें कौन बताता है? व्याकरण बताता है कि कर्ता का, क्रिया का और भी जो चीजें हैं, इनका सही प्रयोग करना हमें कौन बताता है? व्याकरण बताता है। अर्थात हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? अतः वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियमों का बोध होता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? कोई भी एक वाक्य है या किसी भी भाषा है, तो उसको हम लोग कैसे शुद्ध बोलें, कैसे शुद्ध लिखें, कैसे शुद्ध पढ़ें, इन सभी का बोध हमें जिस शास्त्र द्वारा होता है, वही शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। बात समझ आया? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला लिख लो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। या किसका अंग है? व्याकरण का अंग है। कोई दिक्कत? ये पार्ट 1 खत्म, चैप्टर 1 खत्म। इसका वर्कशीट हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां तुम लोग कर लेना। और बाकी चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, चैप्टर 2 कंप्लीट होगा तो उसका वर्कशीट हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। कोई दिक्कत?